जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, क्रिकेट और राजनीति में सबसे अहम चीज होती है मौका। और उससे भी अहम होता है मौके पर चौका। जिसने मौके पर चौका मार दिया वो हीरो बन गया, और जो चूक गया उसे या तो फिर मौका कभी नहीं मिलता, या जब मिलता है तो उम्र बीत चुकी होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो नेताओं की, झारखंड के दो नेताओं की। एक जिन्होंने मौके पर चौका मारा और राजनीति में अपनी धाक जमा ली, और दूसरे जिन्होंने मौका गंवा दिया और आज भी ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जयराम महतो की और सूर्य सिंह बेसरा की। 2021 में भाषा आंदोलन से उभरे जयराम महतो अपने क्रांतिकारी भाषणों और आक्रामक शैली से युवाओं के बीच यूथ आइकॉन बन गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 3 लाख से ज्यादा वोट लेकर धमाकेदार एंट्री की। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में डुमरी विधानसभा सीट से जीतकर पहुंचे विधानसभा, जहां उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु रहे टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी और तत्कालीन राज्य सरकार में मंत्री बेबी देवी को हराया। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम को लगभग 14% वोट मिले, और उन्होंने भाजपा और आजसू दोनों का खेल बिगाड़ दिया। आज झारखंड के कुर्मी वोट बैंक पर उनकी पकड़ सुदेश महतो से कहीं ज्यादा मजबूत मानी जाती है, और यह सब संभव हुआ है जयराम महतो की मौके पर चौका मारने की कला के कारण। आप इस कला को चाहे तो टाइमिंग भी बोल सकते हैं। गोड्डा एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा के गांव पहुंचकर जयराम महतो ने खुद को जननेता साबित किया। उन्होंने सूर्या हांसदा को अपराधी नहीं बल्कि बागी बताया। उनके द्वारा अनाथों के लिए चलाए जा रहे स्कूल के बच्चों से मिले और उनकी पढ़ाई में मदद का भरोसा भी दिया, और इन सब से जयराम महतो को खूब वाहवाही भी मिली। लेकिन आज विधानसभा में जयराम महतो ने गुरुजी यानी दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए जो बात कही, उससे लग गया कि अब वे एक माहिर राजनेता बन चुके हैं। अब वे दिमाग से राजनीति कर रहे हैं। आज झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सदस्यों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन, मंत्री रामदास सोरेन, पत्रकार हरि नारायण सिंह समेत प्रमुख दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जयराम महतो ने मांग की कि झारखंड में पारसनाथ की जो सबसे ऊंची चोटी है सम्मेद शिखर, उन्होंने सम्मेद शिखर का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर एक स्टैचू ऑफ रिवॉल्यूशन बनाया जाए, और उस पर गुरुजी विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय, निर्मल महतो, शिवा महतो और दूसरे वीरों की प्रतिमा लगाई जाए। जयराम महतो के इस बयान को एक बार गौर से सुनिए। गुरुजी को श्रद्धांजलि के साथ साथ मैं ये मांग करता हूं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, गुरुजी का जो आंदोलन का केंद्र था वो पारसनाथ का इलाका था। पीरटाण प्रखंड, तोपचांची प्रखंड, डुमरी प्रखंड, टुंडी प्रखंड, आज भी उनके कई साथी हैं। हमारे डुमरी में तो अखिल चंद्र महतो, उन्होंने आजीवन गुरुजी के वेशभूषा में रहे, वही दाढ़ी, वही चाल चलन, वही खलता पजामा। तो मन एक उनका जो प्रेम था वो अद्भुत है। अतः मैं सरकार से ये कहूंगा, पारसनाथ में तो कई भवन निर्माण हो गए धार्मिक परियोजन के नाम पे। मैं चाहता हूं पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर एक स्टैच्यू ऑफ रिवॉल्यूशन बनाई जाए, जिसमें गुरुजी, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय, शिवा महतो, निर्मल महतो जैसे वीरों की मूर्ति पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर हो, क्योंकि वहां तो बहुत सारे भवन निर्माण हो ही गए हैं। तो गुरुजी को अगर सम्मान देना है तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की ऊंचाई पर दिया जाए। दोस्तों, आपने सुना ना कि जयराम महतो ने क्या कहा। जयराम ने 2 बातें कही हैं। पहला, पारसनाथ पहाड़ की चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर एक स्टैचू ऑफ रिवॉल्यूशन बनाया जाए, और उस पर गुरुजी, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय, निर्मल महतो, शिवा महतो और दूसरे वीरों की प्रतिमा लगाई जाए। दूसरा, उन्होंने बात कहा कि पारसनाथ पहाड़ पर बहुत से धार्मिक निर्माण हो चुके हैं, तो स्टैचू लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस बयान को सुनेंगे सतही तौर पर तो लगेगा कि जयराम महतो शिबू सोरेन को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, लेकिन पेच इसमें यह है कि जयराम महतो ने गुरुजी के साथ विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय, निर्मल महतो और शिवा महतो सबको एक कतार में खड़ा कर दिया। यानी गुरुजी की प्रतिमा लगे तो विनोद बिहारी महतो की भी लगे,
कॉमरेड ए.के. राय की भी लगे, निर्मल महतो और शिवा महतो और दूसरे वीरों की भी लगे। यानी जयराम महतो के अनुसार जो कंट्रीब्यूशन शिबू सोरेन का है वही बाकियों का भी है। जयराम यह भूल गए हैं कि शिबू सोरेन सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापकों में से एक नहीं थे, वे दिशोम गुरु थे। उन्होंने महाजनों से त्रस्त आदिवासियों को विरोध करना सिखाया, उन्हें आत्मसम्मान से जीना सिखाया। उन्होंने शिक्षा और नशा पान जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। शिबू सोरेन के व्यक्तित्व के इतने पहलू हैं कि लंबे समय तक उनकी व्याख्या होती रहेगी। जयराम महतो से पहले सरयू राय ने गुरुजी को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने जो बातें कही, अगर जयराम महतो उन बातों को ध्यान से सुनते तो वे कभी ऐसी बात न कहते। एक बार सुन लेते हैं सरयू राय ने क्या कहा। आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। जिस समय झारखंड आंदोलन की लड़ाई बिखरी हुई थी, उसके नायक कहे जाने वाले लोगों ने उसे छोड़ दिया था। उस समय उन्होंने इसे फिर से आरंभ किया। उनसे सहमत होना असहमत होना अलग विषय है, परंतु जिस तरह से समाज में सुधार का संकल्प उन्होंने लिया और राजनीति को, राज्य की राजनीति को और देश की राजनीति को संसद में, विधानसभा में, सरकारों में रहकर उन्होंने प्रभावित किया, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा आरंभ करने से लेकर और आज उनके देहावसान तक उनके जीवन के, उनके क्रियाकलाप की जो दिशाएं रही हैं, वे दिशाएं निश्चित रूप से अध्ययन का आधार प्रस्तुत करती हैं। और राज्य बना है तो राज्य की दिशा निर्धारित करने में भी उनके जो विचार हैं, उनके क्रियाकलाप हैं, वे बहुत मायने रखते हैं। श्री शिबू सोरेन जी दिशोम गुरु जी के नाम से विख्यात हुए, उसकी कहानी हम सभी जानते हैं। परंतु अब झारखंड को भी और हम जिस सदन में हैं उस सदन को भी यह संकल्प लेना चाहिए कि झारखंड के स्वतंत्रता के बाद के आंदोलनों में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक महान व्यक्तित्व को राष्ट्रीय क्षितिज पर जो महान व्यक्ति हैं उनकी पंक्ति में खड़ा करने का प्रयत्न हम सभी करें। जिस तरह से हो, भारत रत्न की उपाधि से हो या अन्य तरीकों से हो, एक व्यक्तित्व झारखंड का भी नाम के रूप में चर्चित हो, इसका प्रयास हम सभी को करना चाहिए। उनके रास्ते पर चलना बहुत आसान नहीं है, परंतु उन्होंने जो दिशा दिखाया है उसका सार संक्षेप भी हम ग्रहण कर सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों, जाहिर है किसी का कंट्रीब्यूशन मैं कम करके नहीं आंक रहा हूं। विनोद बाबू अपने आप में एक विभूति थे। ए.के. रॉय, निर्मल महतो और शिवा महतो ने भी अपनी अपनी जगह अपनी लड़ाई लड़ी। वे बड़े लोग थे और उन्होंने झारखंड निर्माण की लड़ाई में अपना योगदान दिया। लेकिन ये लोग शिबू सोरेन नहीं थे, वे दिशोम गुरु नहीं थे। लेकिन जयराम महतो की भी अपनी मजबूरी है, उन्हें अपने समाज का वोट भी लेना है, इसलिए उन्हें विनोद बिहारी महतो का नाम लेना है, निर्मल महतो का नाम भी लेना है और शिवा महतो का भी लेना है। ए.के. राय चूंकि जेएमएम के संस्थापकों में रहे तो बाय डिफॉल्ट जयराम महतो ने उनका भी नाम ले लिया। खैर, राजनीति इसी का नाम भी है। तो ये थी पहली बात। दूसरी बात यह कि प्रतिमा लगाने की मांग करते हुए जयराम महतो ने कहा कि पारसनाथ में पहले भी बहुत धार्मिक निर्माण हो चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि साल 2022-23 में पारसनाथ विवाद शुरू हुआ था, जब केंद्र सरकार ने उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया था। झारखंड सरकार, जैन समुदाय और स्थानीय आदिवासियों सबने इसका विरोध किया। केंद्र को इस अधिसूचना को वापस लेना पड़ा, इको सेंसिटिव जोन की सूची से हटाना पड़ा और बाद में जैन समुदाय और स्थानीय लोगों के बीच भी काफी विवाद हुआ जब जैनियों ने इस पहाड़ पर स्थानीय लोगों को जाने से रोकने की कोशिश की। उनका तर्क था कि पर्यटन के नाम पर और मांस मदिरा के सेवन से जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थस्थल की पवित्रता भंग होती है। स्थानीय लोगों में, जिनमें खासकर आदिवासी थे, उन्होंने इसके विरोध में बड़ा आंदोलन किया और कहा कि यह उनका मरांग गुरु है, सबसे बड़ा धर्म स्थल है। जयराम महतो ने इस मुद्दे को 1932 के खतियान और स्थानीयता की नीति से जोड़ा। उनकी मांग थी कि झारखंड के संसाधनों और धार्मिक स्थलों पर स्थानीय लोगों का हक होना चाहिए।
जयराम महतो ने विरोध प्रदर्शनों, सभाओं और सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को व्यापक जन समर्थन भी दिलाया और इसका फायदा भी जयराम महतो को मिला। तो जयराम महतो ने पारसनाथ की चोटी समेत शिखर पर शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय, निर्मल महतो और शिवा महतो की प्रतिमा स्थापित करने की जो मांग की है दोस्तों, वो अनायास नहीं है। यह पारसनाथ की तलहटी से लेकर दामोदर और स्वर्णरेखा के किनारे पर बसे कुर्मी हार्टलैंड का दिल जीतने की एक कोशिश है। तो ये हो गई जयराम महतो की बात। अब आते हैं सूर्य सिंह बेसरा पर। सूर्य सिंह बेसरा एक ऐसा नाम है जिसने कभी झारखंड आंदोलन की राजनीति को आग से भर दिया था। वे आजसू के महासचिव होते थे, आंदोलन का फायर ब्रांड चेहरा थे। गोरखालैंड के आंदोलनकारियों से उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर की कला सीखी थी। राजीव गांधी के साथ झारखंड राज्य गठन पर वार्ता करने वाले प्रतिनिधिमंडल में वे शामिल थे और फिर 1990 में घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर विधायक बने। लेकिन असली मोड़ आया 1991 में, जब लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। फिर क्या था, बेसरा ने विरोध में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा उन्हें त्यागी विधायक तो बना गया, लेकिन चुनावी राजनीति में उनका सफर यहीं ठहर गया। वे दोबारा कभी चुनाव नहीं जीत पाए और इसके बाद शुरू हुआ उनका भटकाव। कभी जेपीपी बनाई, कभी बीजेपी में गए, कभी कांग्रेस में, कभी कोई और दल बना लिया, तो कभी तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश की। खुद को जयराम महतो का राजनीतिक गुरु भी बताने लगे। कभी आध्यात्म की ओर चले और सूर्यावतार देवदूत बनकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। इस बीच कुछ अच्छे काम भी किए। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि और हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का संथाली में अनुवाद किया। अपने को राइटर और फाइटर कहने वाले बेसरा गाहे बगाहे शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोलते रहे, लेकिन वक्त ने फिर करवट ली है। आज 70 साल की उम्र में सूर्य सिंह बेसरा सरेंडर के मोड में है। त्यागी विधायक ने नेमरा पहुंचकर गुरुजी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी और कहा कि अब मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े भाई की भूमिका में रहूंगा। किंग नहीं, किंग मेकर बनकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करूंगा। तो दोस्तों, अब सवाल यही है कि क्या यह सूर्य सिंह बेसरा की नई पारी है या उनके सपनों का पुनर्जीवन है? क्या बेसरा जी की निगाहें गुरु जी की खाली हुई राज्यसभा की सीट पर है या फिर रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई घाटशिला की उस विधानसभा सीट पर, जहां 35 साल पहले मिले मौके को उन्होंने गंवा दिया था, ठुकरा दिया था, खुद इस्तीफा देकर। इतिहास यही बताता है, मौके बार बार नहीं आते। दोस्तों, अब देखने की बात है कि 35 साल पहले चूके हुए सूर्य सिंह बेसरा को दोबारा मौका मिलता है या वे फिर से बेताल की तरह राजनीति की डाल पर लटकने को ही अभिशप्त रह जाएंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।